चंदन हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तौसीफ समेत 4 शूटरों को अरेस्ट किया। शूटरों को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया। अलग इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। पटना गोलीकांड को लेकर कोलकाता से एक महिला समेत 5 और लोग हिरासत में लिए गए। दक्षिण कोलकाता के आनंदपुर थाना क्षेत्र से किया गया डिटेन। चंदन हत्याकांड में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपने विवादित बयान पर मांगी माफी। कहा, किसान भाइयों का अपराध से लेना देना नहीं, गलती से दिया बयान। बंगाल बीजेपी चीफ सौमिक भट्टाचार्य बोले, देश भर के अपराधी बंगाल सरकार को अपना मानते हैं। यहां से आईएसआईएस के एजेंट्स भी पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी अटैक का माफिया और अपराधी बंगाल को सुरक्षित ठिकाना मानते हैं, अपराध करके यहां शरण लेते हैं। चिराग पासवान ने हत्या की आशंका जताई। मुंगेर में बोले, मुझे बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है, मैं किसी से डरने वाला नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में एक और कारोबारी पर अटैक, बदमाशों ने चावल कारोबारी को गोली मारी। कारोबारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकान से लौटते वक्त बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। पटना एम्स में मेडिकल स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड। ओडिशा का रहने वाला था छात्र, सुसाइड की वजह का अब तक पता नहीं। बिहार के समस्तीपुर में विजिलेंस टीम का एक्शन, महिला थाना अध्यक्ष पुतुल कुमारी और उसका ड्राइवर अरेस्ट। 20,000 रुपए रिश्वत लेने रंगे हाथ पकड़े गए दोनों। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, दरभंगा दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल होने से गुस्साए यात्री। 9 घंटे तक यात्रियों को बैठाने के बाद स्पाइसजेट ने फ्लाइट कैंसिल की। उड़ान रद्द होने की खबर पर भड़के यात्री। तकनीकी गड़बड़ी के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लाइट वापस हैदराबाद लौटी। यूपी में एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के पाकिस्तान के कनेक्शन मिले। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा बोले, रेडिकलाइजेशन, लव जिहाद से सबूत मिले। धर्मांतरण गैंग के आरोपियों का कनाडा, दुबई, लंदन का भी लिंक मिला। पीएफआई, एसडीपीआई से भी संबंध मिले। बंगाल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड में की गई छापेमारी। आगरा के धर्मांतरण रैकेट मामले में बड़ा खुलासा। 2 सगी बहनों का कराया गया धर्मांतरण। कोलकाता से पुलिस ने दोनों बहनों को सकुशल बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले साल 2021 में बड़ी बहन का करवाया था धर्मांतरण। आगरा में घर वापस आकर बड़ी बहन ने छोटी बहन का किया ब्रेन वॉश। 24 मार्च 2025 को दोनों बहनें घर से हुई थी लापता। पुलिस ने अपहरण का किया था मुकदमा दर्ज। जल्द ही गैंग से जुड़े बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। चांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट में भी पुलिस का एक्शन तेज। 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया गया। एटीएस ने सबरोज और शाहबुद्दीन को पकड़ा। चांगुर बाबा का स्विट्जरलैंड कनेक्शन भी सामने आया। स्विट्जरलैंड में नीतू के नाम पर बैंक अकाउंट का खुलासा। चांगुर बाबा मामले में अब तक 22 बैंक खातों में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत, 40 करोड़ के 10 संपत्तियों के भी दस्तावेज मिले। मेरठ में एक लापता लड़की के परिवार ने जबरन धर्मांतरण करवाने का लगाया आरोप। धर्मांतरण करने के आरोपी बदर सिद्दीकी को झांगुर बाबा का राइट हैंड बताया। एनडी गठबंधन ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलायंस ने की बड़ी बैठक। विपक्ष की बैठक में कांग्रेस समेत 24 दल के नेता हुए शामिल। मीटिंग में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल। संसद में बिहार वोटर लिस्ट, पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा विपक्ष। विदेश नीति और अहमदाबाद ट्रेन क्रैश पर भी घमासान के आसार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, इंडी गठबंधन की बैठक में 8 मुद्दों को प्रमुखता से लिया गया है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, हमारा विभिन्न दलों के साथ समन्वय है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। आपको लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का निशाना। आपको बीजेपी की बी टीम बताया। कहा, उनके खिलाफ मामले दर्ज होने लगे थे तो उन्हें विपक्षी दलों की जरूरत थी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन से आपके अलग होने पर कहा, बहुत जल्द शिवसेना भी इंडी गठबंधन से अलग होगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इंडी गठबंधन 2024 में ही खत्म हो गया था। वो चुनाव के दौरान हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक अनमोल गगन ने दिया इस्तीफा, राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। दिल्ली दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से करीब 1 घंटे की मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिली। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। सीएम योगी प्रदेश के विकास और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्रेश्वर नाथ मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। यूपी के बागपत में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। यूपी के अमरोहा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। कांवड़ यात्रियों पर मुसलमानों ने पुष्प वर्षा की, फल भी बांटे। हरिद्वार में दिखी भाईचारे की मिसाल। पुलिस के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय ने शिव भक्तों पर की फूलों की बारिश। यूपी के मेरठ में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिदों को ढका गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दर्दनाक हादसा। आरेवियर बीच पर 4 पर्यटकों की डूबने से मौत। ठाणे और मुमरा के रहने वाले थे चारों लोग।
समुद्र में खेलने के दौरान हुआ हादसा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। स्थानीय लोगों ने की थी बचाने की कोशिश। उन्नाव में स्कूल जा रही छात्रा से मनचले ई रिक्शा चालक ने की छेड़छाड़। छात्रा ने बीच सड़क युवक की जमकर पिटाई की, सबक सिखाया। छात्र ने मनचले युवक को थप्पड़ों और जूतों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में मंदिर के पास हाथियों का तांडव, भीड़ को देख गुस्साए हाथी इधर उधर भागने लगे। बीच सड़क गाड़ी को भी पलटा, बचा हड़कंप। हाथी के उत्पात से मंदिर के पास चल रहे भंडारे में अफरा तफरी मची। कांवड़ यात्रियों के लिए चल रहा था भंडारा। महर में पुलिस ने नकली अधिकारी बनकर जनता को गुमराह करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एक शख्स की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। 2 संदिग्ध वाहनों को भी जब्त किया गया। गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस से झड़प। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। 2 आरोपी मौके से भाग गए। गाड़ी सवार 4 युवक बीच सड़क पर गाड़ी रोककर खड़े थे। गाड़ी हटाने के लिए कहने पर आसपास के लोगों से कर रहे थे बदसलूकी। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची थी पुलिस। संभल से जल लेने बाइक से हरिद्वार जा रहे कांवड़ यात्रियों की ट्रैक्टर से टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल, 1 की मौत। घायलों को बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद रेफर किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में कांवड़ियों के से बाइक सवार के टकराने पर हंगामा। पुलिस ने बाइक सवार से उठक बैठक लगवाकर मामला शांत कराया। दिल्ली के स्वरूप नगर में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने 3 मजदूरों को बचाया। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी सीबीआई अफसर बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। लूटे गए 1,75,000 रुपए और गहने बरामद किए। राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। अमेरिका से गुजरात में इंपोर्ट महंगे कोयले की चोरी का खुलासा किया। चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 116 दुकानों को किया ध्वस्त। 15 एकड़ जमीन पर लोगों ने कर रखा था अवैध कब्जा। भोपाल के सरकारी स्कूल में छात्राओं के ऊपर छत का प्लास्टर गिरा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हादसे में एक छात्रा हुई घायल, 4 टाके लगे। बरखेड़ा पठानी के सरकारी स्कूल की घटना। नागपुर की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। गांजा की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पकड़ा। 110 किलो गांजा जब्त किया। YSR कांग्रेस ने सांसद मिथुन रेड्डी की गिरफ्तारी का किया विरोध। शराब घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता श्रीकांत चेना बोले, ओडिशा में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इसको रोकने के लिए सरकार कानून लाए। भुवनेश्वर एम्स के बाहर बीजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुरी में लड़की को आग लगाने की घटना पर नाराजगी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात। वाराणसी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश। श्रीनगर में जल झील के पास जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नैनीताल, चंपावत समेत उत्तराखंड के कई जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के जोधपुर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। जोधपुर झालमंड रोड पर वाटर लॉगिंग। राजस्थान के 12 में पार्वती नदी के तेज बहाव में 2 ट्रैक्टर बहे। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद जलभराव, जगह जगह भरा पानी। मशहूर आना सागर चौपाटी के पास भी भीषण जल जमाव, लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा और यमुना नदी। निचले बस्तियों में घुसा बाढ़ का पानी। जिला प्रशासन अलर्ट। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। गांधी और कृष्णा घाट हुए। निचले इलाकों में भी पानी भरा, रहवासियों की परेशानी बढ़ी। कोलकाता के कई हिस्सों में भारी बारिश। हेस्टिंग्स समेत कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हुई। हैदराबाद के सिकंदराबाद में पटनी कॉलोनी जलमग्न। बारिश के बाद नाले का पानी घरों में घुसा। विजयवाड़ा में बीती रात हुई तेज बारिश। आम जनजीवन हुआ बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तूफान और बिजली गिरने का जताया है पूर्वानुमान। माया नगरी मुंबई में सुबह सुबह कई जगहों पर हुई बारिश। मरीन ड्राइव इलाके में आसमान में छाए काले बादल। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी दिखी। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में दिखी 732 रुपए की बढ़त। IBJA के अनुसार 10 ग्राम सोना 98,243 रुपए पर पहुंचा। इस हफ्ते चांदी के दाम में 2,410 रुपए की बढ़त। 1 किलो चांदी का भाव 1,12,700 रुपए पर पहुंचा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू इस हफ्ते 94,434 करोड़ रुपए घटी। TCS का मार्केट कैप 27,335 करोड़ रुपए गिरा। जून तिमाही में HDFC बैंक को हुआ घाटा। नेट प्रॉफिट रेट गिरकर 1.31% पर रहा। ICICI बैंक को हुआ बम्पर मुनाफा। जून तिमाही में प्रॉफिट रेट बढ़कर 15.9% पर रहा। भारत की सबसे बड़ी लगेज कंपनी VIP की 32% हिस्सेदारी बिकी। चेयरमैन बोले 53 साल तक बिजनेस चलाया, अगली पीढ़ी चलाना नहीं चाहती।
BMW ने भारत में लॉन्च की सबसे सस्ती कार। कंपनी ने BMW 2 सीरीज वैन कूपे के अपडेटेड मॉडल की कीमत 46,90,000 रुपए रखी। सैमसंग का बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी F36 भारत में AI फीचर्स के साथ लॉन्च। कंपनी ने फोन की कीमत 76,499 रुपए रखी। देसी स्मार्टफोन कंपनी लावा अपना नया स्मार्टफोन लाने की तैयारी में जुटी। 25 जुलाई को लॉन्च होगा लावा ब्लेज ड्रैगन। कम कीमतों में मिलेंगे सादा फीचर्स।